पढ़ेंगे श्वसन। और श्वसन का मतलब होता है भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। और श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं होती है। पहला बाह्य श्वसन और अंतर। इसको समझने के लिए हम लोग ये 3 मॉडल के द्वारा आसानी से हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे नाक है और नाक के द्वारा सांस लिया गया, तो जैसे ही जो वायु है वो हमारे शरीर में प्रवेश की और ये प्रवेश करने के बाद हमारे फेफड़ा में आएगी। क्या में आएगी? फेफड़ा में। अब ये फेफड़ा है कहाँ? तो ये फेफड़ा है हमारे पसली के बीच में। किसके बीच में है? पसली के बीच। अब पसली जो है वो पसली के अंदर वायु नहीं होता है, उसके अंदर फेफड़ा होता है और उसके नीचे में डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है कि जैसे ही हवा भरता है, क्या भरता है? हवा। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें हवा भरे, ये हवा भरेंगे तो देखेंगे कि ये फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो जैसे ही ये हमारा फेफड़ा फूला तो डायफ्राम कहाँ गया? पीछे। क्या हुआ? पीछे। लेकिन जैसे ही हम सांस को छोड़े, क्या किए? सांस को छोड़े तो डायफ्राम जो ऊपर मतलब आगे गया था वो क्या हुआ? पीछे आ गया। क्या गया? पीछे। तो इससे एक धक्का लगा। क्या लगा? धक्का। तो जब हम सांस लिए, ठीक है, तो ये बाह्य श्वसन हुआ। क्या हुआ? बाह्य श्वसन। ये बालू में देख लीजिए, ये बाह्य श्वसन। लेकिन जैसे ये पीछे से धक्का लगा तो ये क्या हुआ? अंतर श्वसन। अब ये सीधा का सीधा हमारे हृदय में चल जाएगा। कहाँ पे चल जाएगा? और हमारे हृदय में 2 भाग होते हैं, ठीक है। जब बाह्य श्वसन करते हैं तो मान लेते हैं कि ये रेड वाला बाह्य श्वसन है, इसमें वायु आई तो ये इसमें वायु आया तो ये दब गया, इसमें प्रेशर आया। क्या आया? प्रेशर। तो हम यहाँ पर साफ तौर पे देखते हैं कि अंतर श्वसन हुआ और इससे ब्लड हमारे शरीर में शरीर से हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करने लगा? जाने लगा। और ये जाके और फिर जब यहाँ से ये प्रेशर बनता है तो इधर आता है और फिर इसका उल्टा प्रेशर बनता है। इसका क्या बनता है? उल्टा। तो जो जितना आया है वो उल्टा किधर हो जाता है? इधर हो जाता है। जो जितना आता है उतना किधर हो जाता है? इधर। तो यही है हमारे शरीर में और हमारे दिल में फेफड़ा और दिल के मॉडल को हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव में वहन। इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और तो जैसे इसकी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि श्वसन तंत्र। तो मान लेते हैं कि हमने श्वसन तंत्र, ये वलय है और इसे हमने सांस दिया। उसके बाद मैंने मानव हृदय को समझाने के लिए ये मॉडल बना के रखा। और सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। तो हमारा हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भाग में। एक है दायां आलिन और दायां निलय और बायां आलिन और बायां निलय। यहाँ तस्वीर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जो मैंने आकार भी रखा है, बिल्कुल जो हमारा हृदय का आकार है बिल्कुल हथेली, एक हथेली में भर जाएगा मेरा हृदय। ये उस टाइप का है। और ये हृदय का 2 भाग है। हृदय का क्या भाग है? 2 भाग। अब ये क्या काम है? तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद हृदय मानव हृदय का काम है खून को, रक्त को क्या कर देना? पंप कर देना। आइए हम देखते हैं कि कैसे पंप करता है। तो मान लेते हैं कि एक में जैसे ही हम इधर दिए, ठीक है, तो एक में जैसे ही सांस लेते हैं इसमें वायु भरता है और वायु भरने से इसमें जो रक्त है, ठीक है, ये ऊपर चढ़ता है और कहाँ पर आता है? इधर।
तो हम देखते हैं कि ये जो पिचकता है तो ये क्या होता है, फिर एक पिचकता है तो ये क्या होता है। यही प्रक्रिया हर सांस में हर वक्त प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है, और इस तरह से हम जीवित रहते हैं। और ये छोटा सा पंप हम सभी को जिंदा रहने में मदद करता है। और ये पंप करने की प्रक्रिया श्वसन से है, और ये श्वसन से एक पिचकेगा एक आएगा, एक पिचकेगा एक आएगा, और ये पिचकने से ये पंपों के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में रक्त का क्या हो जाता है, परिवहन होता है। और इसका डिटेल से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा लगा? आज कल ये मॉडल लाने की जरूरत है क्या?